1968 के बाद में लोक प्रशासन में जिन नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ, उसे नवीन लोक प्रशासन कहा गया। नवीन लोक प्रशासन दोस्तों क्या पुरानी जो विचारधारा है ना, शास्त्रीय जो विचारधारा या अन्य जो विचारधारा, उनके बिल्कुल विपरीत विचारधारा। एक तरीके से ये मानवतावादी प्रशासनिक दर्शन है। ये कहता था व्यक्ति की जो गरिमा उस पर जोर होना चाहिए, प्रासंगिकता पे जोर होना चाहिए, परिवर्तन पे जोर होना चाहिए, मूल्यों पे जोर होना चाहिए, प्रतिबद्धता पे जोर होना चाहिए। तो कहने का मतलब नवीन लोक प्रशासन जो है आदर्शवादी विचारधाराओं से युक्त है। और इसके जो उद्भव के कारण बने, उसके अंदर एक हनी सम्मेलन हुआ था, फिर एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, फिर वाल्डो की किताब आई थी नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं, फ्रैंक मेरिनी की किताब थी। ठीक है, तो ये नवीन लोक प्रशासन से संबंधित जो माइलस्टोन है वो ये है। और कुछ लोग पूछते हैं कि साहब नवीन लोक प्रशासन में और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, यानी एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनपीएम यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, दोनों में अंतर क्या है? तो दोस्तों नवीन लोक प्रशासन तो एक आदर्श विचारधारा है। ठीक, अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है? तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट दोस्तों एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि लोक प्रशासन के अंदर जब तक उनको परंपरागत तौर तरीकों से चलाओगे तब तक कोई भी प्रबंधन सफल नहीं हो सकता। तो प्रबंधन के अंतर्गत नवीन तकनीक, नवीन आयाम, नई चीज़ें लेकर के आओ। तो क्या नई चीज़ें लेकर के आओ कि साहब उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाओ, उसको परफॉर्मेंस बेस्ड बनाओ। जो घटना घट जाए उस पर काम करने की बजाय उससे पहले जो काम है वो हो जाना चाहिए। पब्लिक के पास में चॉइस होनी चाहिए, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस पे, इन चीज़ों पे जोर होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये कहता है कि लोक प्रशासन के अंदर मैनेजमेंट की वो सारी तकनीकें लेकर के आओ जो प्रशासन को सक्सेस करें, है ना। हम गहराई के अंदर देखेंगे तो जैसे बाद में लोक उपक्रम विचारधारा या लोक पब्लिक चॉइस थ्योरी, लोक विकल्प विचारधारा, पब्लिक चॉइस जो थ्योरी आई थी ऑस्ट्रोम की, उन्होंने भी ये कहा था कि जिस तरीके से बाजार चलता है, बाजार के अंदर हम जाते हैं, हमारे पास में पैसे होते हैं, हम चीज़ खरीद करके आ जाते हैं और हमारे पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं। दुकानदार हमें 20 तरीके के विकल्प दिखाता है। तो पब्लिक चॉइस थ्योरी भी यही कहता है कि लोक प्रशासन का जो कार्य है वो जनता को अधिक से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना है। तो दोस्तों मैं इस तरीके के वीडियो बनाता हूं जिससे कि किसी भी टॉपिक का आप सार समझ सके। मैं मेरी जो पोस्ट है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल डालता हूं जिससे आप टॉपिक को समझ सकते हैं। लोक प्रशासन क्या है, नवीन लोक प्रशासन क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, ये जो अभी मैंने बोला है इससे संबंधित मैं डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी सामग्री डाल दूंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है।